श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव के पवित्र मंदिर प्रांगण में आपने हमेशा देखा होगा कि नंदी तो रहता है, पर नंदी के साथ में कछुए का दर्शन अपन करते हैं। जो कृष्णेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग में हम इस कछुए का दर्शन कर रहे हैं, जो अति प्राचीन है। क्यों? आपने देखा है कि नंदी तो शिवालय में रहता ही है, पर कछुआ क्यों? तो हमारे यहाँ माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा कि एक कछुआ आपके नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आता है, जैसे एक कछुआ भगवान नारायण के दर्शन करने को जाता है और भगवान नारायण का दर्शन कर लेता है, उसी तरह एक कछुआ नित्य दर्शन करने के लिए आता है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान शंकर कहते हैं, हे जगतजननी पार्वती, मुझे कछुआ अति प्रिय है क्योंकि इसकी लीला बड़ी विचित्र है। बड़ा समझ कर धीरे धीरे चलता है। जैसे मनुष्य की जीवन की लाइफ ऐसी होती है कि एकदम तीव्रता से व्यक्ति भगता है, पर यह कछुआ उसे सिखाता है कि संभल कर चलो, धीरे चलो। कछुआ जिस समय पर कुछ प्रहार होता है या तकलीफ आती है तो अपने हाथ पैर और अपने मुख को अपने में ही समाहित कर लेता। उसी तरह जब आप अपना विस्तार पूर्ण कर लेते हैं और कहीं ना कहीं विस्तार में पूर्ण हो जाते हैं, तब प्रयास करें कि धीरे धीरे समेटने की भी आदत रखें। जैसे एक बाजार करने वाला होता है ना, अपनी दुकान को सजाता है, मार्केट करता है, फिर वापिस झोले में भर लेता है। भगवान शंकर कहते हैं कछुआ वही दर्शाता है कि हमें चलने की आदत होना चाहिए और जितना विस्तार हमने करा है उस विस्तार को फिर समेटें। अर्थात ये ना हो कि अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में हमने फिलारा तो ज्यादा कर लिया पर वापिस समेट ना पाए। तो ये कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि जितने विस्तार से आप चलें उतना ही समेटने की आदत भी रखें और शिव तत्व को प्राप्त करते रहें। कछुए की एकाग्रता, आप कछुए को कहीं पर भी घुमा दो पर वो जिस जगह पर जा रहा था उसी मार्ग को फिर पकड़ लेता। तो शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव को कछुआ इसलिए प्रिय है कि वो कछुआ दर्शाता है कि आप अपनी मंजिल मत छोड़ो, अपना लक्ष्य मत छोड़ो, अपना मार्ग मत छोड़ो। एक ना एक दिन आप अपने मार्ग तक पहुंच ही जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर